मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 11.2 के दो प्रश्न आज इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। इन दोनों प्रश्नों में दो आकृतियों के हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले तो एक बार उसको ध्यान से समझ लें। हमारे पास जो पहले प्रकार की आकृति जो प्रश्न नंबर 1 में दे रखी है वो समांतर चतुर्भुज है। समांतर जो चतुर्भुज होती है उसमें समांतर भुजाओं के दो युग्म होते हैं और जैसे आमने सामने वाली भुजाएं बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें इसमें किसी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जो लंब डाला जाता है, शीर्ष लंब, उसको ऊंचाई भी कहते हैं, वो डालना पड़ेगा। और वो डाला हुआ इन सभी प्रश्नों में दे रखा है, इसको हम कहेंगे ऊंचाई। और जिस भुजा पर वो लंब डाला हुआ होता है वो समांतर चतुर्भुज का आधार हमारे पास होता है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम सीधा सा वही आधार गुणा ऊंचाई लेते हैं, जो आधार है और उसके ऊपर जो शीर्षलंब लगा हुआ है। तो जैसे मैं पहली आकृति के पहले प्रश्न के पहले भाग में जो आकृति देख के उसका क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा, तो सीधा आधार गुणा ऊंचाई। आप बेसिकली लिख भी लें, आधार, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आधार गुणा ऊंचाई। पहले मैंने लिख दिया, आधार कितना है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर। इसको गुणा करें, 7 चौके 28 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। सब में आपको ऐसा ही करना है और कुछ भी इसके अंदर नई बात नहीं है। देखिए, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आप हर प्रश्न के साथ सूत्र जरूर लिखें, मैंने एक में ही लिख दिया, आप सभी में लिखें। ठीक है, क्षेत्रफल आधार इसका क्या है 5, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर, तो 5 3 15 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हमारे पास आ गया। सी भाग में देखें, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो आधार कितना है 2.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, गुणा करें 25 पंजे 125, 12 25 3 73 और 12 87। अब दशमलव के बाद एक अंक यहाँ, एक अंक यहाँ, 2 अंक पीछे से छोड़ेंगे, 1 2 8.75 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। क्षेत्रफल तो वर्ग इकाई में आता है ना, तो इसलिए सबके साथ वर्ग जरूर लगेगा। ठीक है, डी भाग में देखें, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो अब इसमें देखें, शीर्षलंब यहां से डला हुआ है, ये देखिए, ये अब इसका आधार ये है जिस भुजा पर शीर्षलंब डला हुआ है। अब इसका आधार क्या है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 4.8 सेंटीमीटर। जो लंब डला हुआ है वो उसकी ऊंचाई के बराबर आ जाएगा। 5 × 40, 4 5 × 20 और 4 24, यहाँ पे 0.1 के बाद वर्ग सेंटीमीटर। 24.0 वर्ग सेंटीमीटर को हम 24 वर्ग सेंटीमीटर भी बोलते हैं। दशमलव के बाद 0 का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। ठीक है, पांचवा भाग है इसका, इसमें भी देखिए ये शीर्षलंब डला हुआ है। आधार क्या होगा इसका, ये वाली भुजा क्या है 2 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आधार है 2 सेंटीमीटर, शीर्षलंब है 4.4 सेंटीमीटर। 2 को 4.4 से गुणा करेंगे 8.8 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल था, एक ही तरीका है, एक ही सूत्र है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने का, आधार गुणा ऊंचाई। तो उसी से हमने कह दिया, सारे आधार दे रखे हैं, सारी ऊंचाइयां दे रखी हैं। अब यदि त्रिभुज की तरफ हम आए, त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा, तो इसका क्षेत्रफल हमारे पास क्या हो जाएगा, आधा है तो आधार गुणा ऊंचाई बटे 2। आधे के लिए हमें बटे में 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, आधार इसका कितना है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, बटे 2 कर दो, 2 × 2 2 3 4 2 3 6 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। बस इसमें आपको 2 से भाग करना है और कुछ भी नहीं है, ये सूत्र आप ध्यान रखेंगे। अब अगला प्रश्न का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, आधार कितना है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3.2 सेंटीमीटर और बटे 2। पहले तो ये दशमलव काट देंगे, इसका दशमलव के गुणा 10 आ गया, यहाँ पे 5 × 2 से कट जाएगा, 2 × 2 16, 5 × 5 5 × 10, 2 × 2 2 × 16, गुणा करेंगे हमारे पास क्या आएगा 8 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ गया है। ठीक है, अब सी भाग में क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आधार कितना है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई आधार कितना है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर बटे 2, क्योंकि यहाँ तो
इसी के ऊपर देखो ये 90 डिग्री का कोण यदि दे रखा है तो यही हमें, ये भुजा ही इसकी ऊंचाई है और आधार ये वाला है। जहां 90 डिग्री का मिल जाता है हमें चिन्ह है, वहां पे वो क्या बन जाती है, शीर्षलंब बनता है सीधा। ठीक है, अब गुना करें 2 1 2 2 2 4 2 3 6 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हमारे पास आ गया है। बिल्कुल आसान है, आप करेंगे तो। यहाँ पे देखिए त्रिभुज हमारे पास ये है, लेकिन इसका शीर्षलंब बाहर है, अंदर नहीं है। यहाँ ये आधार है हमारे पास, शीर्षलंब किसी भी त्रिभुज में बाहर भी आ सकता है, ये ध्यान रखें। समांतर चतुर्भुज में भी बाहर हो सकता है, क्यों? ये तो चलो हमने बीच में ले लिया, तो यहाँ से भी तो ये शीर्षलंब वही बन रहा था। देखो यहाँ से लेंगे तो ये भी ऊंचाई है, ये एरिया काट के इधर जोड़ दिया, इसी प्रकार है ये। ठीक है ना, तो त्रिभुज में शीर्षलंब यहाँ पे बाहर है। देखो 2 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई है और इसका आधार कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल हमारे पास क्या आ गया, आधार 3 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर और बटे में 2 से 2 कट गया, 3 एकम 3 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हमारे पास इस त्रिभुज का आ गया है। तो ये प्रश्नावली 11.2 के 2 प्रश्न है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई बटे 2। इसी से संबंधित है, बड़े आसान थे, बड़ी आसानी से हमने किए। आशा है ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसी तरह के और प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।